पहले जी हम लोग थोड़ा सा जो है वो पुराने शहर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, और अगर अंदर ही को पार्किंग किसी और सामने आप बड़ी खूबसूरत और हिस्टोरिकल मस्जिद है यहाँ पे, जज़ार मस्जिद वो देख रहे हैं। एक चीज़ आप देखें कि 99% मुझे जितने भी लोकल्स यहाँ पे शॉपकीपर्स जो नज़र आ रहे हैं वो 5000 साल पुरानी सिटी है, लेकिन मुसलमानों के हाथ में ये सिटी तब आई जब, और अगर हम मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं तो इंतहाई खूबसूरत एक ही रूम है मस्जिद का। लेकिन तो आज यहाँ की तकरीबन कोई 32% पॉपुलेशन अरब्स हैं, पैलेस्टीनियंस। शबात की वजह से इस एरिए में सब कुछ जो है वो बंद है। ये सामने वाला जो पहाड़ है ये बॉर्डर है लेबनान का और फ़लस्तीन का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम नज़ारत, जहाँ पे मैं पिछली 2 नाइट से स्टे कर रहा था, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे पिछले ब्लॉग्स हैं वो पसंद आए होंगे। आज हम नज़ारत को खैर बात कह के आगे की तरफ निकलेंगे, और जिस सिटी को विज़िट करने जा रहा हूँ उसका नाम है जी आकरे। हिब्रू में उसको आकू कहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये सिटी जो है वो अच्छी तरह दिखा सकूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और उसके साथ ही लगता है जी लेबनान का बॉर्डर। मुझे नहीं पता कि मैं कितना दूर लेबनान के बॉर्डर तक जा सकता हूँ, लेकिन जितना भी जाऊँगा वो इजाज़त होगी वो कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद रात का मेरा प्लान ये है कि मैं हो सकता है तल अवीव में स्टे करूं, लेकिन रास्ते में हाइफा से गुजरते हुए जाएंगे, वहाँ पे भी 1-2 साइट्स हैं। तो एक्चुअली ये कोई बहुत लंबी राइड नहीं है, देखने में तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई तकरीबन 150-1.25 किलोमीटर के आसपास बनेगी। लेकिन हो सकता है कि आज हमारा सारा दिन लग जाए, क्योंकि बहुत सारी जगह जो है वो रास्ते में देखने वाली हैं, और उनको अच्छी तरह एक्सप्लोर करके कैप्चर करके दिखाना में भी ज़रा टाइम लगता है। तो निकलते हैं यहाँ से और आप लोगों को ये एरिया जो है वो अच्छी तरह दिखाते हैं। It's a rent for 1 night. I already paid. Yeah, but you need more money. Yes, you need 10 shekel, I guess. It's 190. She told me, your mother. Yeah. Mama. Yeah, it's already. So it was nice to meet you. So, now where you are heading to? Acre. Yeah, nice. It's a beautiful town. Yeah, there is the mosque. Mosque, yes, and the old. The mosque. Yes. Shukran. Thank you so much. Nice meeting. This. Masalam. So thank you so much. Nice meeting to you. Enjoy your stay. Bye. Bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे, और आप सब देखने वालों का भी। ऊपर जिनको मैंने रेंट पे किया ये पैलेस्टीनियन फैमिली थी, और नीचे जो रेंट पे रह रहे हैं ये तल अवीव के पास सिटी है, वहाँ से ये लोग आए हैं। तो ये जूश फैमिलीज़ थी, 2 फैमिलीज़ थी, एक चली गई थी और एक यहाँ पे अभी तक जो है वो बैठी हुई है। तो हमने जो नेविगेशन में अपना एड्रेस तो डाल दिया है, तकरीबन कोई 40 किलोमीटर यहाँ से बनेगा आकरे का जो ओल्ड टाउन है। उम्मीद है कि आज नज़ारत में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगी। आज वैसे सैटरडे का दिन है और शबात है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं नॉर्मल डे है, क्योंकि ये मोस्टली अरब सिटी है। और जो जूश फैमिलीज़ मेरे साथ रह रही थी नीचे, वो भी कोई शबात को मतलब उस हिसाब से नहीं कर रहे थे, क्योंकि नॉर्मली तो खाना वगैरह भी नहीं बनाते होते, लेकिन वो तो सब कुछ कर रहे थे, ड्राइविंग भी आज कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो है वो शबात को ऑब्ज़र्व कर रहा हो, कुछ लोग नहीं भी करते। और यहाँ से बड़ा खूबसूरत व्यू आ रहा है नज़ारत का। पीछे पूरा जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ सिटी है ना, अच्छा खूबसूरत शहर है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे इनको विज़िट करूँगा, और मोस्टली मेरे जैसे जो टूरिस्ट होते हैं वो इधर उधर तल अवीव, जेरूसलम और इस तरह की 2-4 जगह जो है ना विज़िट करके निकल जाते हैं।
जी, अब आ गए हैं यहाँ पे ओल्ड सिटी के साइन बोर्ड आ गए हैं। तो तकरीबन हम लोग कोई 2-2.5 किलोमीटर दूर हैं, बस हम लोग पहुँचने वाले हैं जी ओल्ड सिटी में। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो डिस्टेंस है ना सिटीज़ के दरमियान, या जो आपने जगह देखनी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आधा पौना घंटा राइड करने के बाद बंदा आराम से उस जगह पे पहुँच जाता है। अभी आप देखें कि हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है वो समुंदर है। थोड़ा सा मैं खड़ा होकर आपको दिखा देता हूँ, शायद ज़रा बेहतर नज़र आएगा। वैसे हम जा उस तरफ ही रहे हैं, सारी ओल्ड सिटी जो है वो बिल्कुल उसके साथ साथ है। मैं जब लास्ट टाइम जेरूसलम में था और उधर शबात का टाइम था, वहाँ पे तो बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी है। दीवार तो आगे जी ये सामने है, और इधर जो है वो टूर्स काफ़ी आए हुए हैं। इधर से देख लेते हैं फिर वापस कर लेंगे। हाँ जी, जगह अच्छी है यहाँ से। पहले जी हम लोग थोड़ा सा जो है वो पुराने शहर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, और अगर अंदर ही को पार्किंग किसी रेस्टोरेंट वगैरह वाले के पास मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। पार्किंग तो उधर भी थी, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा नहीं था कि जिसको मैं कह सकूँ कि यार मेरा सामान लगा है तो ज़रा इसका ना ख्याल कर लेना। तो ये सारी जो आप दीवारें देख रहे हैं जी, ये पुराने शहर की हैं, चारों तरफ आपको नज़र आएंगी। और सामने आप बड़ी खूबसूरत और हिस्टोरिकल मस्जिद है यहाँ पे, जज़ार मस्जिद, वो देख रहे हैं। अभी हम अंदर भी जाते हैं और आप लोगों को ये भी दिखाते हैं अंदर से, लेकिन पहले जो है वो बाइक को कहीं हम खड़ा कर लें। ये सारा ओल्ड टाउन, ओल्ड सूक आप देख रहे हैं। चलें, एटलीस्ट ये है कि मोबाइल, ये गोप्रो ने ना ये सब कुछ रिकॉर्ड करके आपको थोड़ा बहुत जो है ना यहाँ की एटमॉस्फेयर तो दिखा दी है ना। Assalamu alaikum. Can I park my motorcycle here for a couple of hours to go and see the city, and then is it okay? Thank you very much. Shukran. ये है जी आकरे का ओल्ड टाउन। और सिमिलरली जिस तरह बाकी सिटीज़ जो मैंने मिडल ईस्ट में विज़िट की हैं, यहाँ का जो सूक है बहुत सिमिलर है। और एक चीज़ आप देखें कि 99% मुझे जितने भी लोकल्स यहाँ पे शॉपकीपर्स जो नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे अरब्स हैं। और जो आपको चीज़ें मिल रही हैं वो भी बहुत सिमिलर है जो बाकी सूक्स में मिलती हैं, वही कपड़े और उसी तरह की जो ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं। साथ में क्योंकि ये समंदर के साथ है तो यहाँ पे आपको सी फूड जो है ना वो बहुत सारी जगहों पे मिल रहा होगा। तभी हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और साथ बाकी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनकी तरफ जाते हैं।
अभी मैं जिस सिटी की पोर्ट पे आया हूँ, ये एक छोटी सी पोर्ट है जहाँ से टूरिस्ट के लिए बोट्स वगैरह चलती हैं, लेकिन इस सिटी की पोर्ट जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये मेडिटेरेनियन के साथ थी और इसी वजह से बहुत ज़्यादा सल्तनतों जो यहाँ पे आई और गई उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी। बताता चलूँ कि ये तकरीबन कोई 5000 साल पुरानी सिटी है, लेकिन मुसलमानों के हाथ में ये सिटी तब आई जब हज़रत खालिद बिन वलीद की क़ियादत में जो खुलफा राशिदीन की आर्मी थी, उन्होंने नहर यरमूक के पॉइंट पे बैजेंटीन को शिकस्त दे के जेरूसलम को फ़तह किया था। उसके बाद ये सिटी का कंट्रोल आ गया था मुसलमानों के पास। इससे पहले बैजेंटीन ने इस एरिया को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी, लेकिन जब अरब्स यहाँ पे आए, बाद में उमायद खिलाफत का टाइम था या अब्बासी खिलाफत का टाइम, तो उसमें इस सिटी ने बड़ी तरक्की की। अपना गोल्डन टाइम जो था ना वो सिटी ने देखा। उसके बाद फिर से क्रूसेडर्स आए जिनको जो है वो ममलूक्स ने शिकस्त दे के इस एरिया से निकाल दे, क्योंकि तब ये क्रूसेडर्स की लास्ट सिटी थी और ममलूक्स की पूरी कोशिश थी कि उनको इस एरिया से निकाल दिया जाए। तो यहाँ पे उनको हराने के बाद क्रूसेडर्स इस पूरे एरिया से जो है वो चले गए थे। जो होली लैंड का उनके पास कंट्रोल था, लास्ट सिटी वो ये थी। तो मैं कोशिश करता हूँ, ये जो आप पीछे दीवार और उसके बाद ऑटोमन्स आए और बहुत सारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आप ओल्ड टाउन में देखेंगे ये ऑटोमन्स के दौर की बनी हुई हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको जो है वो पुराना सिटी ओल्ड टाउन जो है ना वो दिखाते हैं। ये है जी आकरा की हिस्टोरिकल मस्जिद अल जज़ार मॉस्क, जो कि ऑटोमन दौर में बनी थी और इनके यहाँ पे पाशा थे जज़ार पाशा, जो उस वक्त यहाँ के मिलिट्री चीफ़ हुआ करते थे। तो उन्होंने ये मस्जिद जो है 1781 में बनवाई थी। और अगर हम मस्जिद के अंदर इंटर होते हैं तो इंतहाई खूबसूरत एक ही रूम है मस्जिद का, लेकिन बहुत इम्प्रेसिव बनी हुई है। स्पेशली जो ऑटोमन्स दौर के अंदर मस्जिद बनी हुई हैं ये उनसे बहुत डिफरेंट है और आपको लगता नहीं है कि आप किसी तर्किश मस्जिद के अंदर जो है वो जा रहे हैं। तो हो सकता है क्योंकि ये जो पाशा थे ये बोस्निया से थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत जो अपना बोस्नियन आर्किटेक्चर है वो इंट्रोड्यूस करवाया था यहाँ पे। बाकी आप मस्जिद के बाहर देखें तो आपको एक कारवान सराय जिस तरह नहीं, तो बहुत सारे रूम्स हैं, तो वो फील आती है कि शायद यहाँ पे जो इन्होंने काफ़ी रूम्स बनाए थे मर्चेंट्स के लिए या वैसे जो इंतज़ामिया थी उनके बैठने के लिए। यहाँ पे जी हम लोग ले रहे हैं फलाफल। इनके पास जो है वो सुना है कि फलाफल बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है। ये सारी लाइन जो है ना वो फलाफल लेने वालों की लगी हुई है। सो ये जी हमारे यहाँ पे फलाफल सैंडविच और इसके पे किए हैं हमने तकरीबन कोई $5 के आसपास। और मैंने कोशिश की कि आप लोगों को सिटी सेंटर जो है दिखा सकूँ। यहाँ पे एक ऑटोमन टाइम्स का बड़ा खूबसूरत है कारवान सराय है, लेकिन उसको जो है वो अभी रेनोवेशन के लिए उन्होंने बंद किया है। बाहर उसके एक क्लॉक टावर लगा हुआ था, वो भी जो है वो क्लोज्ड है। तो हम जी यहाँ पे बैठ के अपनी सैंडविच एंजॉय करते हैं अभी।
चलें जी, अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से। और एक चीज़ में आप लोग इधर से जाना है यार, मैं तो ना यहाँ पे पागल हो गया हूँ सिटी के अंदर। ये जो है वो सिटी की वॉल आप देख रहे हैं सामने, और ये भी ऑटोमन दौर के अंदर ही बनी थी, जज़ार पाशा ने बनाई थी। उसके बाद भी इसके ऊपर काम जो है वो होता रहा है। तो जब ब्रिटिश ने कंट्रोल दिया था इस सिटी का इसराइल को, तो उस टाइम इस जगह की पॉपुलेशन तकरीबन कोई 95% जो थी वो अरब थी। लेकिन यहाँ से काफ़ी लोगों को निकाल दिया गया। तो उसके बाद एक्चुअली जो जूस दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो उनमें से मोरक्कन जूस को इनकरेज किया गया था कि वो यहाँ पे रहें। हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा वो कल्चर भी सिमिलर है अरब्स के साथ। तो आज यहाँ की तकरीबन कोई 32% पॉपुलेशन अरब्स हैं, पैलेस्टीनियंस, और बाकी जो है वो मेनली जूस हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और रिलीजन भी, बाहा रिलीजन का भी कुछ लिखा हुआ था, तो हो सकता है थोड़े से वो भी हों, कुछ क्रिश्चियंस हैं। तो मिक्स्ड सिटी है एक्चुअली ये। आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट हर रिलीजन जो है मिलेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो टेंशन वाला माहौल मिलेगा, क्योंकि ये मिक्स्ड सिटी है, और मिक्स्ड सिटीज़ जितनी भी हैं वहाँ पे ये चलता रहता है, लड़ाइयाँ वगैरह ना कुछ। अगर टेंशन होती है गाज़ा में या वेस्ट बैंक में कहीं भी, तो उसके असरात जो है ना आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी तो ओवरऑल जो है वो पीसफुल है, बहुत अच्छा है। ये हम लोग जी आ गए आई थिंक मेनली ज्यूज़ के एरिया में, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा जो है वो इसराइल के झंडे देखेंगे। जहाँ पे आपको नज़र आए तो आप समझ जाएं कि ये जो है ये मेनली ज्यू एरिया है। और यहाँ पे आप नोटिस करें कि बहुत सुकून है इस टाइम। जो है वो हार्डली को बंदा जो है ड्राइव कर रहा है। तो उसकी रीज़न ये है कि आज शबात है, तो शबात की वजह से इस एरिया में सब कुछ जो है वो बंद है। लेकिन जो मुस्लिम एरिया था वहाँ पे सब कुछ खुला हुआ है, वो रौनक चल रही है वहाँ पे। और जो एक्चुअली शबात नहीं मनाते वो फिर उसी एरिया में जाते हैं, क्योंकि उसके अलावा खाने वगैरह के लिए ये देखिए सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे बंद है, कुछ ओपन बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे कैफ़ेज़ और बार्स हैं, ये सब बंद है। अभी हम लोग सिटी से बाहर आ गए हैं और अपना रुख कर लिया है जिले बनान के बॉर्डर की तरफ। यहाँ से तकरीबन कोई 12 किलोमीटर है, तो हो सकता है और कोई 12-13 मिनट के अंदर हम वहाँ पे पहुँच जाएं। यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि बाहा रिलीजन की होली जगह है यहाँ पे, लेकिन इनके गार्डन्स जो है ना वहाँ पे पीछे हाइफा में है, वो ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो अगर हमारे पास टाइम हुआ, वो खुली जगह हुई, तो हम ज़रूर जाएंगे वहाँ पे। और मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कहीं से ज़रा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल के आपके साथ शेयर कर सकूँ। चलें जी, अब हम लोग आ गए हैं जी मेडिटेरेनियन के साथ साथ, और आगे के को 5-7 किलोमीटर ना हम ऐसे ही यहाँ पे राइड करेंगे। मुझे एक सर्विस रोड मिली है, इससे ज़रा व्यूज़ भी अच्छे आते हैं और बंदा इधर उधर देख भी सकता है। देखें लोग जो है वो पार्टी कर रहे हैं, बड़े बड़े स्पीकर रखे हुए हैं। इसके बिल्कुल साथ ही जो है मेन हाईवे जा रही है, लेकिन वहाँ से जो है ना वो इधर समंदर के और बीच के व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो इधर हो जाते हैं। वो सामने जो एक पहाड़ जहाँ तो शायद नज़र नहीं आ रहा होगा,
लेकिन वो बॉर्डर है तो हम लोग बिल्कुल उसके करीब हैं। वैसे हैरत की बात है कि इस साइड पे आप बिल्कुल बॉर्डर के साथ पहुंच जाते हैं और दूसरी किसी साइड से आप बॉर्डर के पास वो भटकने भी नहीं देते, आपको कहते हैं भाग जाओ इधर से, सेंसिटिव एरिया है। और यहाँ हार्डली 2 किलोमीटर दूर ये लोग बैठे हुए हैं बॉर्डर से। ये सामने वाला जो पहाड़ है ये बॉर्डर है लेबनान का और फ़लस्तीन का। वहाँ पे आप ऊपर जो है वो देख रहे होंगे, शायद यहाँ से नज़र आ रहा हो, लेकिन मुझे लगता है मुश्किल है क्योंकि ज़रा दूर है। तो वहाँ पे पूरी उन्होंने दीवार बनाई हुई है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी जो है वो रोला डाल रहे थे लेबनीज़, क्योंकि वो कहते थे कि ये हमारे एरिया के अंदर बनाई हुई है। एक्चुअली ये जहाँ पे मैं अभी राइड कर रहा हूँ वो कहते थे कि ये वाला जो ये हमारा एरिया है, लेकिन खैर अब तो वो बाढ़ बन गई है। बिल्कुल ऊपर तक भी लोग बैठे हुए हैं यार। तो ये देखें जी, हम पहुंच गए यहाँ पे एंड पे। इससे आगे हम नहीं जा सकते। यहाँ पे एक और भी भाई साहब आए हुए हैं और सामने लिखा हुआ क्लोज्ड मिलिट्री एरिया। टनल जो बनी हुई है ना वो वाली। सो हम लोग जी पहुंच गए हैं अपने आज के इस राइड के जो फर्दर पॉइंट है, बिल्कुल एंड पे पहुंच गए। जैसे मैं यहाँ से टनल क्रॉस करूँगा दूसरी साइड पे लेबनान स्टार्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ तक राइड करके आ सकते थे, इससे आगे नहीं जा सकते। अभी हमने इससे पीछे का सफ़र ही करना है, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि समंदर की जो ठंडी हवा है, यहाँ पे तो गर्मी लग रही है क्योंकि सूरज की जो है ना तपश वो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन पानी के साथ बैठ के किसी जगह अभी बाइक राइड करके जाते हैं, वहाँ पे खड़ी करते हैं और सुकून से एंजॉय करते हैं, और उसके बाद अपना सफ़र जो है वो पीछे हाइफा और तल अवीव की तरफ कंटिन्यू करेंगे।